सभी कर्क राशि वालों के लिए 6 जून बहुत खास दिन है। बहुत ध्यान देना भी है इस तारीख के बाद में और बहुत कुछ बड़े बदलाव भी देखे जाएंगे। कर्क राशि वालों 6 जून को मंगल आपकी राशि को छोड़ करके जो पिछले 1.5 महीने से आपकी राशि पर बैठ करके कई सारे मामलों में तांडव किए हुए थे, वो आपकी राशि से निकल करके सेकंड हाउस के अंदर जाएंगे। कर्क राशि को अभी भी कुछ चीजों में बहुत सावधानी बरतनी है और मंगल के इस गोचर की पूर्ण जानकारी लेनी है, क्योंकि इस मंगल के गोचर का प्रभाव आपके धन, आपकी वाणी, आपके कुटुंब पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। दूसरे नंबर पर मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपको अत्यंत कई कई क्षेत्रों के अंदर लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन अगर कुल मिलाकर के बात करें कि मंगल का ये गोचर आपके लिए पूरी तरह से कैसा रहेगा, तो ये कह सकते हैं कर्क राशि वालों, अब कुछ बहुत बड़ी उम्मीद देखी जा सकती है। अब कुछ बहुत बड़ा लाभ हमें देखा जा सकता है। किसी बहुत बड़े कार्य को सफल बनाने के लिए मंगल का ये गोचर हमें सार्थक नजर आ रहा है। वो क्यों, अब वो इस वीडियो के अंदर पूरी तरह समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिएगा, मंगल जब नीच राशि में होता है तो कई बार व्यक्ति अपनी आक्रामकता, अपने डिसीजन, अपने व्यक्तिगत निर्णयों के कारण से परेशानी का अनुभव करता है। हो सकता है आपने पिछले कुछ समय में ये चीजें अपने साथ महसूस करी, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदर से स्ट्रांग रखवाता है। पर मंगल की नीच राशि में स्थिति कई बार बीपी, हार्ट या फिर जो ओल्ड एजर लोग हैं उनके साथ हेल्थ इश्यूज क्रिएट करवा देते। हालांकि जो युवा हैं, जो जवान हैं, उनको एक अद्भुत ही एनर्जी का प्रभाव महसूस होता है, क्योंकि मंगल जो है वो एनर्जी का कारक है। मंगल ऊर्जा है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है। मंगल व्यक्ति की एक ऐसी पावर है जो उसको हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति में खड़ा रहने के लिए मदद करती है। मंगल देव अगर कुंडली के अंदर किसी के शुभ होते हैं तो व्यक्ति का पराक्रम बहुत जबरदस्त रहता है। वो अपने बाहुबल से कितनी भी परेशानी हो सबको दी एंड कर सकता है। यही मंगल की स्थिति अगर क्रूर हो जाए, खराब हो जाए, तो मंगल कुंडली के अनुसार फिर व्यक्ति को कई बार सर्जरी भी करा देता है, चोट भी लगवा देता है। मंगल के गोचर के कारण से कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है और हमें जल्दी से लोगों का समर्थन नहीं मिल पाता। यही मंगल कुंडली में हो तो राजनेता बहुत बड़े स्तर तक जा सकता है। और मंगल जब स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति जिस डिसीजन को ठान लेता है उसको जीवन के अंदर पूरा करता है। आपने बहुत बार देखा होगा, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक कमी रहती है कि हम सोचते हैं ये करेंगे, संकल्प लेते हैं, लेकिन उस पर पूरी निष्ठा के साथ काम नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे परसेंट लोग होते हैं, बहुत कम परसेंट लोग, जो जैसा सोचते हैं जब तक उसको पूरा नहीं कर लेते, वे इतना भूख प्यास से प्यार नहीं करते जितना वो उस काम से प्यार करते हैं। तो ये मंगल वही लगन है, वही पावर। अब ये खास क्यों है गोचर, क्योंकि एक तो मंगल हमारे भाग्य के स्वामी हैं, तो सबसे पहले ये पॉजिटिव इंपैक्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दूसरा, मंगल इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। ये भाव पैसे का है, लेकिन अच्छी बात इसलिए है कि वहां पर सूर्य की सिंह राशि मौजूद है। और तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि मंगल भाग्येश होने से मंगल की दृष्टियां भी कई मामलों में शुभ परिणाम देगी, लेकिन कुछ चीजों में मंगल की दृष्टि से सावधान रहना पड़ सकता है। तो चलिए कर्क राशि के जातकों, इस पूरे गोचर को विस्तार से जानेंगे। कौन सा बड़ा परिवर्तन मंगल करवा सकते हैं, किस क्षेत्र में लाभ मिल सकता है और किस क्षेत्र में सावधानी बरतनी पड़ेगी, और लास्ट में क्या सटीक उपाय हमें मंगल के इस गोचर को शुभ बनाने के लिए करने चाहिए। करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मंगल का महाक्रांतिकारी राशि परिवर्तन प्रभाव प्रिय कर्क राशि के सभी जातक। प्रिय जातकों, 1.5 महीने से मंगल आप ही की राशि पर, मंगल का प्रभाव आपको सबसे ज्यादा हो रहा था। मंगल साहस का, एनर्जी का, लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि कई बार मंगल जो है वो दुष्प्रभाव भी देते हैं। तो व्यक्ति अपने डिसीजन गलत ले ले, रिस्की काम कर ले, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में किसी पर विश्वास कर ले, एक्साइटमेंट में कुछ भी गलती कर ले, और बहुत कहते हैं कि बस देख नहीं रहे, कुछ करने से मतलब है, ये नहीं देख रहे क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो बस लगे पड़े हो लगे पड़े हो। तो ये वाली जो स्थिति होती है ये कई बार व्यक्ति को दिक्कत में डाल दे। देखो, मंगल को कराना तो शुभ होता है, लेकिन कई बार हम उस ग्रह की एनर्जी के अनुसार काम नहीं कर रहे होते। मंगल क्योंकि कर्क राशि में अब तक नीच का था, आपकी राशि में मंगल नीच राशि के अंदर प्रभाव में थे, तो ये भी प्रबल संभावना थी कि भैया मेहनत तो करी है लेकिन डायरेक्शन गलत है। जो लोग जिसने सलाह दी ये कह करके भाई यहाँ पर बहुत लाभ मिल जाएगा और आपने वहां पर काम करना शुरू कर दिया, लास्ट में ये पता लगा कि वहां तो ना लाभ मिला, उल्टा डायरेक्शन ही हमने गलत। तो जब मंगल की स्थिति शुभ नहीं होती तब व्यक्ति की मेहनत में भटकाव होता है, वो गलत डायरेक्शन में जाता है, गलत जगह प्रयास करता है और नतीजा आपको पता ही फिर वहां मिलता नहीं। अब जब मंगल सूर्य की सिंह राशि में जा रहा है तो पहला प्लस पॉइंट तो संभावना यही है कि अब हमारी जो मेहनत होगी, जहां हमारी एनर्जी, मंगल एनर्जी का कारक है, तो हमारी एनर्जी पैसे में, धन में, कुटुंब में, परिवार में, इन सब चीजों को प्रभावित करेगी। अगर हम वहां पर अपने
उस एनर्जी का प्रयोग सही से कर रहे हैं तो फिर मंगल हमारे धन को इंक्रीज करेगा, पैसे की स्थिति को सुधारेगा, परिवार की स्थिति को बेटर करेगा। तो यहीं पर अब हमें इन चीजों को समझना है कि मंगल हमें कैसे कैसे रिजल्ट प्रदान कर सकता है। अच्छा, मंगल अब सिंह राशि में है तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि भाई आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पैसे के मामलों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मंगल दिलवाएगा। यहाँ पर सेविंग के लिए पारिवारिक चीजों में जहाँ पर सपोर्ट, जहाँ सहायता नहीं मिल रही थी, वहां पर मंगल कोई स्ट्रॉन्ग किसी व्यक्ति का सहारा दिलवा सकता है। लेकिन कुटुंब में, परिवार में आपकी वाणी पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा, जिसके कारण से आपको बोलने में तेजी महसूस कर सकते हो, तीव्रता बोल रहे हो, चुभने वाली बात बोल रहे हो, कटाक्ष हो रहा है। वाणी पर मंगल का प्रभाव बड़ा ही उग्र होता है। ऐसे व्यक्ति से बहस करने वाला मुंह की खा लेता है कई बार, और ऐसे कई सारे लोग आपसे थोड़ा सा मिलने का प्रयास करेंगे जो मुंह की खा लेंगे। चलो अब पॉइंट वाइज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मंगल किस भाव में गोचर कर रहा है, उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो, मंगल दूसरे घर में जा रहे हैं, आपके पहले घर से निकल करके जा रहे हैं। सबसे पहला इंपैक्ट पॉजिटिव ये है, अगर आप कोई बड़ा हेल्थ इशू फेस किए हो, अगर बहुत सारे गलत डिसीजन आपके हुए हैं आपके साथ में, और कोई व्यक्तिगत चिंता आपको सताई है, या कोई बहुत बड़ा मूव आपने ले लिया जिसके कारण से बड़ी चोट आपको खानी पड़ी, तो ऐसी स्थितियों में अब सुधार देखा जाएगा। पहले हाई बीपी, हाई शुगर, हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक डिजीज, इसमें थोड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन सेकंड हाउस जो है वो परिवार का है, वो कुटुंब का है, वो धन का है, वो वाणी का है, आपकी आंख का है, नेत्रों का प्रतीक माना जाता है, आपके मुखमंडल का ये भाव माना जाता है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि से पंचम घर पर पड़ेगी, जो सातवीं दृष्टि अब आठवें घर पर पड़ेगी, और आठवीं दृष्टि भाग्य को प्रभावित करेगी। यानी कि मंगल के इस गोचर के दौरान आपकी जो छात्र है उनकी पढ़ाई लिखाई, प्रेम, सौहार्द, वो सब प्रभावित होगा, और संतान भी प्रभावित होगी। दूसरा, मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम पे, तो कुछ गुप्त चिंता है, कुछ गुप्त परिवर्तन, कुछ एक्सीडेंटल चीजों का भी यहाँ पर प्रभाव देखा जाएगा। और मंगल की आठवीं दृष्टि जो भाग्य स्थान पर पड़ेगी, उसके कारण से आपके ग्रोथ फैक्टर, आपका भाग्य, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपको प्रमोशन, आपकी विदेश यात्रा, आपके विदेशी संपर्क या विदेश में रहने वालों को ये गोचर प्रभावित करेगा। अब एक बात यहाँ पर ये साबित हो जाती है। अब इसके बाद पहला इम्पैक्ट जानते हैं। मंगल जैसे आपकी राशि से निकला, दूसरे घर के अंदर गया, तो यहाँ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट मंगल दे सकता है। लेकिन उससे पूर्व भी एक चीज समझो, क्या आपको गुस्सा इस दौरान कुछ बहुत जल्दी आया? क्या आप कुछ मामलों में खुद पर काबू नहीं रख पाए? जैसे मुझे कोई सामान खरीद रहा है, हमें पता है हमारा बजट नहीं है या बजट है भी, तभी भी उस चीज को जानते हुए हमने अपने आप पे काबू नहीं रखा, उस चीज को परचेस कर लिया। अब बाद में सिर पकड़ करके बैठे हैं, ये गलती तो कर। अब ये भी रहा, मंगल नीच राशि के आपके लग्न पर रहा, तो दिमाग में क्या है कि बहुत सब कुछ लेकर के चलने की आपने उठान ली पिछले कुछ समय पे, कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, 10 चीजें एक साथ। उस चक्कर में आपका एक्शन गड़बड़ा गया। किस काम को आपके ज्यादा एक्शन की जरूरत थी, किसी काम को आपके कम एक्शन की जरूरत। जहां कम काम करना था वहां तो ज्यादा कर दिया, जहां ज्यादा काम करना था वहां कम कर। शरीर में ऊर्जा है, ताकत है, लेकिन उसको उल्टी की दिशा में बहा रहे हो, उस एनर्जी का लॉस कर रहे हो, उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, ऐसी भी संभावना देखी गई। कॉन्फिडेंस कभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब नुकसान वाली चीजें हैं, और जहां फायदे वाली चीजें वहां कॉन्फिडेंस कम हो गया, ऐसी भी स्थिति है। लोगों से बात करने का मन भी नहीं करता, लेकिन अकेले भी आप नहीं रहना चाहते। तो ये मंगल की स्थितियां अब तक आपकी राशि पर रही। सच बोले तो कई लोगों को ये लगा होगा कि जैसे मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर कमी आ चुकी है। ये था मंगल का लग्न में उफनता हुआ प्रभाव आपकी राशि के लिए। अब जब दूसरे घर में मंगल आएंगे तो क्या बदल जाएगा? सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव हम जानेंगे। सबसे पहला प्रभाव आपकी वाणी पर पड़ेगा। बोलने पर मंगल का ही सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। बोलना, अगर आप सही समय पर, सही स्थिति में, सही प्रकार से बोलते तो मंगल बहुत फायदा कराता है। लेकिन कई बार ये आक्रामक वाणी परिवार में कलह का कारण बना देती। लेकिन परिवार के अंदर एक ऐसी भूमिका का आप निर्वहन करोगे जहां पर लोग आपसे थोड़ा सा पूछेंगे, थोड़ी सी आपकी आइडियाज लेने का प्रयास करेंगे, आपसे थोड़ी सलाह मशवरा लेने का। आपको महसूस होगी ये बात कि भाई अब मैं जो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो अब मुझे परिवार वाले ना एक तवज्जो दे रहे हैं, एक कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ रही है। ये जरूर आप महसूस करोगे, चाहे वो कुछ ही चीजों के लिए आप महसूस करो। तीसरा यहाँ पर ये होगा कि पैसे को लेकर के बोल्ड डिसीजन सबसे ज्यादा आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर लिए जाएंगे। मंगल यहाँ पर 6 जून को गोचर करेगा, लेकिन जुलाई के लास्ट तक मंगल इसी भाव के अंदर रहने वाला है। मंगल यहाँ पर आकर के आपको खाने की कुछ गलत आदतों में सुधार करवा सकता है। हो सकता है अगर आप हैवी वेट हो, अगर ओवर वेट हो, तो उसमें आप अपनी डाइट वगैरह सही कर लो, खाने पीने की स्थिति सही कर लो। और केवल बहुत प्रबल संभावना है आप अपने रोगों को मात्र अपनी डाइट को ठीक करके ही समाप्त करने की
जो आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण कर सकते हो। इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस दो क्षेत्रों पर पड़ेगा, आपकी सेविंग्स पर और आपकी इनकम पर। पैसा बढ़ाना कैसा और उस पैसे को बचाना कैसा है, क्योंकि पैसा व्यक्ति दो स्तर से बचाता है, भविष्य को लेकर के इन्वेस्टमेंट के तौर पर और वर्तमान को लेकर के एक सुरक्षा कवच के तौर पर। तो दोनों ही प्रकार की संभावना आपकी सफल हो सकती है। अब जो लोग फैमिली, प्रोफेशनल, बिजनेस में हैं कि पारिवारिक कोई काम चल रहा है उसको लेकर के चल रहे हैं, पहली चीज उनको लाभ होगा। दूसरा, जिनका आवाज का मेन काम है, जिनका बोलने में आवाज की मुख्य भूमिका है, उनकी बिना वाणी के इनका काम ही नहीं हो सकता, उनके लिए प्रोफेशन में इजाफा देखने के लिए मिलेगा। या तीसरा पॉइंट है कि शेयर बाजार में मंगल की स्थिति कुछ अच्छा पॉइंट्स आपको दे सकते, लेकिन किसी भी प्रकार के निवेश के लिए हम सलाह नहीं देते। निवेश के लिए आप व्यक्तिगत ही कोई सलाह लो और व्यक्तिगत किसी से परामर्श करो, चाहे कुंडली के अनुसार, चाहे फिर किसी प्रोफेशनल। लेकिन मंगल इन सब क्षेत्रों के लिए कोई भी बड़ा अवसर लेकर के आ। अब मंगल की दृष्टियों पर हमें चर्चा करनी है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि क्या प्रभाव डालती। परिवार के घर में बैठ करके मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपकी राशि से 2, 3, 4, 5 पंचम स्थान के अंदर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अगर हम पांचवें घर में राशि देखते हैं तो प्रिय जातकों, तो पंचम भाव पर स्वतः ही मंगल की वृश्चिक राशि पड़ती है, जो कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। ये मंगल की चतुर्दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाई अब कुछ अच्छा लग रहा है। अगर प्रेम संबंध बहुत समय से खराब हो रहे हैं तो वहां पर ये मंगल की दृष्टि अपने घर को बना सकते। देखो, आप अपने घर के मालिक, आप अपने घर का कभी अहित तो नहीं करोगे। ऐसे ही मंगल भी अब अपने घर को चौथी दृष्टि से देखेगा तो अपने घर के लिए कभी अहित नहीं करेगा। और ये घर हमारे क्रिएशन का है। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों, आप अपने किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन पूरी रखो, क्योंकि मंगल सुबह तो मंगल मेहनत से देता है, मंगल बिना मेहनत के नहीं प्रदान करते। तो आप अपना फोकस मत हटने दो, अपने फोकस को इधर उधर बिल्कुल भी आप मत बखेरो। और मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था के अंदर है, आपका धनभाव के अंदर है, अब सूर्य की सिंह राशि के अंदर है। बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है कि अब आप कोई बड़ा एग्जाम निकाल सकते हो। अब आप एक अच्छी उम्मीद कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। संतान पक्ष से चिंतित या संतान प्राप्ति का योग हो वो भी बन रहा है, संतानों को लेकर कोई चिंता वो भी दूर हो रही है, संतान प्राप्ति का योग भी प्रबल रूप से बन रहा है। और इस समय पर उत्पन्न संतान बड़ी प्रभावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बल वृद्धि वाली होगी, ऐसा योग यहाँ पर पंचमेश मंगलदेव बना रहे। बच्चों को लेकर के अगर उनके करियर में या उनके किसी भी ग्रोथ में या जीवन में किसी भी क्षेत्र पर बहुत बड़ी चिंता आप अनुभव करो और आप माता पिता हो, तो अब उससे जुड़ा कोई बड़ा फैसला संतान या आप स्वयं ले सकते हो और वो उसके करियर को या उसके भविष्य को अच्छी दिशा देने वाला निर्णय होगा। प्रेम संबंधों की टकरार भी यहाँ पर काफी अच्छी और बेहतर होती हुई नजर आ रही है। पुराना प्रेम प्रगाढ़ रूप ले सकता है, कोई नया कनेक्शन जीवन में आ सकता है, नए संबंध से आपका जीवन किसी नए प्रेम प्रसंग की ओर आगे बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स को तो सीधा सीधा लाभ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। भैया खूब तैयारी करो और खूब जोश के साथ आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करो। अप्रिय जातकों, मंगल की सप्तम दृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हमें थोड़ा सावधान भी रहना है, लेकिन कुछ मामलों में लाभ भी हो सकता है। मंगल की सातवीं दृष्टि पूरी तरह से आठवें घर पर पड़ती है। ये अष्टम स्थान को अचानक दुर्घटना, विपत्ति, संकट, नफा नुकसान, बहुत सारी चीजों के लिए कारक माना जाता है। लेकिन बड़ा परिवर्तन है, आप कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ा परिवर्तन अपनी जॉब को लेकर के कर सकते हो अभी जून से लेकर के जुलाई के मध्य तक। नौकरी, स्वास्थ्य या रिलेशन पर उस परिवर्तन का मुख्यतः प्रभाव पड़ेगा। कुछ सडन सीक्रेट्स रिवील होंगे आपके करियर से या आपके रिलेशनशिप से संबंधित, जो आपको पता लगेंगे इस दौरान। लेकिन मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको थकान का अनुभव करा सकती है, डर का अनुभव करा सकती है, मानसिक चिंता का अनुभव भी करा सकती है। बहुत सावधान रखिएगा, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं दुर्घटना ना हो। कोई भी काम ओवर लिमिट में मत करिएगा। किसी चीज का सेवन कर रहे हैं उसको ओवर लिमिट में सेवन मत कीजिएगा। कोई मेडिकेशन आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन खा रहे हैं वो मत कीजिएगा। और कोई भी छोटी मोटी चिंता होने पर आप केवल मेडिकल स्टोर पर जाकर के दवाई खा रहे हो, ये गलती मत कीजिएगा। मंगल की ये दृष्टि थोड़ा हेल्थ को लेकर के चिंताजनक महसूस करवा सकती है। ऐसी कोई भी बातें आपको ना तो पढ़नी है, ना सर्च करनी है, ना आपको उनके बारे में जहां से आपका मोरल डाउन हो, आपके टेंशन बढ़े, बल्कि आपको उस चीज के विशेषज्ञ से जाकर के सीधा परामर्श करनी, जिसको पहले उसका काफी ज्ञान। वरना आप डरोगे, गहराई में उतरोगे और आप अंदर ही अंदर एंजाइटी में चले जाओगे। तो किसी भी चीज का निदान खुद से करने से बजाय उस चीज के एक्सपर्ट से जाकर के मिलो, तभी आप उसका निदान
कर सकते हो। अपने जात को मंगल की 8वीं दृष्टि के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, ये सीधा आपके भाग्य स्थान पर 9th हाउस पर गोचर कर, तो बहुत प्रबल संभावना है भैया भाग्य के रास्ते इस दौरान खुलेंगे। शुभ भाव पर मंगल की दृष्टि है, त्रिकोण भाव पर, और देखो वहां पर देवगुरु बृहस्पति की राशि को मंगल देव देख रहे हैं, तो ये भाग्य के लिए मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। या तो कोई बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, किसी बड़े व्यक्ति का संपर्क मिलने वाला है, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके काम करने का कोई प्रबल मौका आपको मिल सकता है। नवीनतम व्यापार, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, नए किसी भी कार्य में हाथ डालने का योग इस समय बन रहा है, बशर्ते 8वीं दृष्टि जो मंगल की पड़ रही है, यानी नफा नुकसान चिंता, एक सब चीज पे थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी सलाह लेकर के आप काम कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से ज्यादा मंगल की दृष्टियां पॉजिटिव भावों पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है। भाग्य के रास्ते खुलेंगे जरूर, लेकिन संघर्ष और मेहनत का साथ आपको नहीं छोड़ना है। मेहनत के जरिए ही भाग्य आपका रास्ता खुलेगा। पिता या गुरु से आप गंभीर विषय पर बातचीत करके निदान ले सकते हो, परामर्श कर सकते हो। धर्म में, दर्शन में, हायर लर्निंग में आपकी रुचि बढ़ेगी और कामयाबी भी हासिल हो सकती है। विदेश की कई सारी गतिविधियां इस दौरान सफल होने वाली हैं। विदेश में रहने वाले जातकों को भी मंगल 1.5-2 महीने के अंतराल में, अगर जॉब नहीं लग रही, जॉब छूट रही है, करियर में, काम में कोई दिक्कत परेशानी, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो मंगल वहां पर एक दवाई का काम करने वाले। कुछ चीजें रह भी गए थे प्रिय जातकों, 8वें घर पे दृष्टि होने से ससुराल पक्ष से जिन लोगों के मैरिज हाउस में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, उनको ससुराल पक्ष से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गुप्त परेशानी सामने आ सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि उनको प्रभावित कर रही है, और वो गुप्त परेशानी किसी तरह गुप्त सीक्रेट भी हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी का विवाद अगर चल रहा था, तो उससे भी निर्णायक कुछ चीज आपको थोड़ी परेशान कर सकती है 1.5-2 महीने के अंतराल के अंदर। उसके लिए मंगल के उपाय आपको करने पड़ेंगे। लेकिन भाग्य का संयोग, पंचम का संयोग और धन का संयोग बहुत अच्छा बैठ रहा है। आप पैसे को लेकर के, काम काज को लेकर के ज्यादा परेशान मत होइएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस दौरान कौन से उपाय सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। प्रजात को मंगलवार को आप तांबे का सिक्का जल प्रवाहित कर सकते हो। हनुमान चालीसा का इस समय नियमित पाठ करो। हनुमान जी की जितनी आराधना हो सके उतना करो, मंगल उतना आपको बल प्रदान करेगा। प्रजात को मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, इस मंत्र का जाप करो हर मंगलवार। और जितना हो सके लाल मिर्च या फिर बहुत ज्यादा मसाले या चटपटे मसाले वाले खानों से अपना परहेज करो। आप जितना हो सके इस चीज से बचाव करके चलो। आप बिजली से, बिजली के उपकरण से, बहुत ज्यादा वाहन चलाते हो, उन सब चीजों से, अग्नि से अपनी सुरक्षा रखो। और कोई भी ऐसा काम मत करो जिसमें आपको चोट लग सकती हो, या कोई भी काम ऐसा करते हो तो उसमें अपनी प्रोटेक्शन के साथ उस कार्य को करना है। यहीं पर जातकों, अगर आप इस गोचर के वास्तविक पर्सनलाइज आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में जानना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमसे पर्सनलाइज अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिर जातकों स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।